वो अपने शिष्य को देगा। जो चीज जिसे खूब अधिक प्रिय होती है वो अपने शिष्य को देगा। हाँ? मानो बाप पैसे वाला होगा तो उसको होगा कि मेरे लड़के के पास भी ऐसा पैसा बना रहा है। और बाप डॉक्टर होगा, सर्जन होगा, अच्छा बड़ा, वह मेरा लड़का भी मेरा जैसा सर्जन बने, मेरी हॉस्पिटल को आगे ले जाए। इसी तरह इनका कहने का मकसद वो है कि साधु को सबसे प्यारे भगवान हैं। असली जो संत हैं उसको भगवान के अलावा और कोई चीज प्यारी नहीं है। तो अपने साथ जिन जिन का संबंध होगा उसके प्रति उसे यही एक भावना रहेगी कि ये भी कैसे अखंड भगवान रखता हो जाएगा। आज सुबह ही मैंने बात करी थी कि काका जी के जीवन में हर एक ने जिसने भी देखा होगा बस एक ही लगन थी, तुम भगवान की मूर्ति में अखंड रहते हो जाओ, तुम भगवान की मूर्ति में अखंड रहते हो जाओ। हम संतों को भी वो बार बार प्रश्न पूछते रहते हैं, तुम्हारा स्त्री पुरुष भाव गया, तुम्हारा जीव ब्रह्मरूप हुआ? क्यों? इनको पता था कि ब्रह्म का जो आनंद है उसके आगे सब आनंद फीके हैं। तो वो चाहते थे कि हम सब वो मस्ती में जिया करें। तो ये बातों में ये आता है कि असली साधु और कोई चीज की परवरिश नहीं करता रहेगा। किस तरह ये आया संबंध में हुए जो सेवक है वो भगवान की मूर्ति में अखंड रहता हो जाए, और वो कराने के लिए सारी उसका परिश्रम बना रहे। हमारे जीवन में कहीं कठिनाई भी आती है, वो हम भगवान का भजन करने लग जाएं, भगवान के आधार पे रहना चलना सीख जाए, इसीलिए आती है। हाँ, बाप के हृदय में भगवान के अनुसंधान में कांस्टेंट रहा करे, इसलिए होता है। लेकिन हम लोग है ना, वो महिमा ही नहीं है, इसलिए कोई चीज पे फिर हम ऐसे सोच लेते हैं ये तो हुआ नहीं, अब तो क्या जरूरत है। जैसे मैंने नहीं एक बार बात करी थी, बापा योगी बापा ने एक बार बात करी थी। ये एक राजा था, उसको विचार आया कि सबको बख्शिश दे देना है, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ। तो लेकिन हर एक में उसके कहे के ऊपर कितनी सिंसियरिटी है या कितना विश्वास है, हाँ? वो कहते हैं चकासने के लिए इन्होंने कहा कि एक गांव में जो कुआं है उसमें जो छलांग लगा के कोरा बाहर निकलेगा उसको मैं इनाम दूंगा। वो सोचते थे कि कितने को भरोसा है कि राजा मूर्ख नहीं है। अभी आम बुद्धि से देखेंगे, कुएं में पड़े और कोई भी कोरा निकले ये तो हो ही नहीं सकता। सारे गांव वाले विचार में पड़ गए कि खामोगा बेकार प्रयत्न करना है। कुएं में गिरेंगे, कोरे तो निकलने वाले नहीं, अपने को तो इनाम मिलने वाला नहीं, अब क्यों कुएं में पड़े। पता नहीं राजा ने किस तरह ये बात करी।
एक व्यक्ति ऐसी थी, कि राजा मूर्ख तो है नहीं, इसके पीछे कोई रहस्य होगा। राजा ने ऐसा तो कहा नहीं है कि जो पूरा नहीं निकलेगा उसको फांसी पे चढ़ा देंगे, इनाम नहीं मिलेगा और क्या है। पर राजा के कहा हुआ इतना करे तो सही। वो कुएं में गिरा और निकला तो गीला कपड़ा था। राजा ने उसको बुला के इनाम दिया कि इसने मेरे पे एक भरोसा तो करा कि राजा अक्ल वाला है। मैं क्या कहता हूँ, देखो अभी ये जाहिर करा है कि 7 बजे हॉल में जो होंगे, और वो भी 30 दिन, उसको प्राइज दिया जाएगा। कई ऐसे हैं कि भाई इनका जॉब होता है, छूटते ही 7:30 बजे, पर संडे को जब जॉब पे नहीं है तब भी ऐसे सोचे कि वैसे भी कितने दिन गए नहीं है, अपने को तो कोई प्राइज मिलने वाला है नहीं, आज भी जाए, लेट जाए, अपने टाइम पे जाए, क्या फर्क पड़ता है। उसने वो राजा की महिमा समझी ही नहीं। हाँ, इसको मैं यही समझता हूँ कि बोड़ कद्दू गंवार हैं, या लेडीज़ को मैं नहीं कई बार कहता हूँ फूहड़ जैसे हैं, ऐसे दिमाग के फूहड़ लगते हैं। पर इसमें मैं समझता हूँ कि जैसे अपने व्यवहार में, संसार में जीवन है ना, उसी ढंग से सत्संग में भी वो चलते रहते हैं। काका जी ये बोलते थे कि तुम व्यवहार के अंदर ठीक होंगे ना, पंक्चुअल होंगे, सिंसियर होंगे, ऑनेस्ट होंगे, लॉयल होंगे, तो सत्संग भी ऐसा करोगे। व्यवहार में भी चोर मन होगा, सत्संग में भी वही करते रहोगे। मुझे तो कई चीज़ें देखता हूँ तो कमाल का लगता है। मुझे नहीं, मुझे 2-3 दिन पहले किसी ने कहा कि भाई इसमें टाइम लिखने को बोला हुआ है कि भाई 7 बजे कौन आ गया था, समझो, मतलब 7:01 पे आया तो लिख दो कि 7:01। 6:55 को आया या 6:48 को आया या 5:30 बजे से आके हॉल में बैठा और वो लिखे कि मैं 5:30 बजे हॉल में आ गया था, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। जब से ये टाइमिंग नोट करने का आया है, आप देखना मैं आ जाता हूँ 6:45-7 के बीच में, और मैं लेकिन लिखता हूँ 7 बजे। कॉमन सेंस जैसी भी चीज होती नहीं है अपने यहाँ। इसका मतलब ये ना समझो कि तुम 7:05 पे आए तभी 7 बजे ही लिखो। जल्दी आए हो तो कोई ज़रूरी नहीं लिखने की 6:55 को आए या 6:58 को आए, 7 बजे हाजिर थे। मुझे तो कई बार समझ ही नहीं आती कि हम लोग कुछ समझते हैं सत्संग की बातें। ये बापा की बात कितनी बार सुनी होगी, मैंने 1 साल में हमेशा 2-3 बार ये बात तो जरूर करी है। हाँ, पर अपने को ऐसा रहता है कि नहीं, हमें आज्ञा में सिंसियरली फॉलो करना है, इनाम मिले ना मिले, पर आज्ञा में तो टाइम मिल रहे। सैटरडे संडे तो टाइम पे आ सकते हैं, तो वो तो आवे। नहीं, इनाम तो अब तो मिलने वाला ही नहीं, अब 7 बजे जाके क्या करना है। वैसे ही तुम्हारे व्यवहार में भी बरकत नहीं रहती। आया तो ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात रखो, अब जमाना एकदम बदल गया है। पंक्चुअल टाइम, ये पर्टिकुलरिटी, इस पे ही सारी चीज़ें चलती है। जो काका जी कितनी बार, कितने सालों पहले से ये सारी बातें करते थे,
मुझे याद है ये 82, 83, 84 की बात है। काका जी बोलते थे कि अब ऐसा नहीं चलेगा कि एक व्यक्ति कमाती रहे और तुम्हारा घर चलता रहेगा, करके हर एक मेंबर को कमाना पड़ेगा। क्या जो आज वो ज़माना आ गया ना कि हर एक को कोई ना कोई हुनर करना ही पड़ता है। तो मैं कहता हूँ अब कुछ समझो। नाउ इट इज़ हाई टाइम। सत्संग में आए हुए कितने साल हो गए, हाँ, अब भी अरे बोर्ड कद्दू जैसे ही रहते हो। मुझे लगता है कहीं रेडिकली कुछ गलत कंसेप्शन पे बैठे हुए। बाकी तो समझे कि भाई अगर हमें कुछ पाना है, या कईयों को ऐसा भी रहता है ना कि हमें मंदिर की शोभा बढ़ानी है, हाँ, गुरु जी का नाम बढ़ाना है, काका जी की शान बढ़ानी है, वो समझना पड़ेगा कि जितना हम सिंसियरली इनकी आज्ञा में रहेंगे इतनी ये काका जी की शान बढ़ने वाली है। ये भी प्रसंग मैंने पहले कहा था, अभी नहीं कहा है, शायद स्वामी जी ने एक बार बात करी थी कि नेपोलियन को किसी ने पूछा कि सर आपकी कामयाबी का रीज़न क्या है, ऐसी क्या आपके पास चीज़ है इसके हर जगह तुम कामयाब रहते हो। हाँ, उसने कहा तू चल मेरे साथ, मैं बताता हूँ कि मैं क्यों कामयाब हूँ। वो ले गया इसको एक समुंदर के किनारे पे, तो दूर खड़ा रहा, फिर बताया कि ये देख। तो वहाँ काफ़ी सैनिक समुंदर के किनारे पे रेत होती है ना, उसका रस्सा जैसा बनाते थे और उठाने की कोशिश करते, टूट जाता था, फिर से बनावे। वो कहते हम बैठते हैं कुर्सी लेके, हाँ, वो वहाँ 5-6 घंटे बैठे। सैनिकों को कुछ पता नहीं था कि कोई आया है देख रहा है करके। वो रस्सा बनावे, दो तरफ से उठावे, गिर जावे, टूट जावे, रेत तो टिक नहीं सकती। वो जो क्वेश्चन पूछने वाला था, वो भी इस बात को समझा नहीं कि ये क्या दिखा, कि आप ये क्या दिखा, कि मेरी कामयाबी की रीज़न ये है कि मेरे पास ऐसा ग्रुप है जो मेरे कहे पर कभी डाउट नहीं करता। इनको कहा हुआ है कि रेत का रस्सा बनाओ, तो बनाते रहते हैं, बने ना बने उससे इनको कोई लेन देन नहीं है। और इसी ऊपर से फिर स्वामी जी ने किताब का नाम दिया था नारायणी सेना। नारायणी सेना ने मतलब ऐसी जिसकी सेना हो ना, वो लीडर कामयाब रहता है। हमारे अंदर है क्या ये चीज़? हम सारे कहते हैं ना, चोर रास्ते से चलने वाले लोग इकट्ठे हो गए, जो कभी हम कामयाब हो ही नहीं पाएंगे अगर ऐसे ही ढंग से हम चलते रहे। ये कोई दीदी ने मुझे नहीं कहलवाया कि आज बापा की जयंती है, ये योगी बापा की कोई बातें पढ़े करे। मैं कहूँ जो बातें करी है ना, वही चने की दाल, वही चने की रोटी जब खाएंगे तब भूख जाने वाली है। इसलिए ये रिवीजन कोर्स जो चल रहा है वो ठीक से सुनकर उसको फॉलो करें। हाँ, कैसी बात लिखी है कि जो जिसको प्यारी चीज होगी वो अपने सेवक को देने के लिए वो लगा रहेगा। बाप के हृदय में स्त्री भरी हुई है, वो सोचेगा मेरा कि बाप के हृदय में स्त्री भरी है, तो हम में ऐसा लड़के को शादी कैसे करानी, उसकी चिंता में ही लगा रहता है। बाप के हृदय में अगर भगवान भरे होते तो कहते भगवान भज वही करने जैसा है। हाँ, देने के लिए वो लगा रहेगा। बाप के हृदय में स्त्री भरी हुई है, वो सोचेगा मेरा लड़के की भी शादी करनी जरूरी है।
इसी तरह साधु के हृदय में भगवान है, तो वो सेवक के हृदय में भी भगवान ही देगा। दूसरा कुछ मांगेंगे, पटाया करेंगे। लॉलीपॉप दे के चलाते रहेंगे। ये समझदार होगा तब लॉलीपॉप फेंक देगा और कहेंगे कि पेन पेंसिल लो, स्टडी करूं। हाँ, के हृदय में भी भगवान ही देगा। दूसरा कुछ मांगेंगे, पटाया करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज नहीं देंगे, लेकिन वो रखते हुए अगर तुम भगवान को गौण कर दोगे, हाँ, या उसी व्यक्ति में या उसी पदार्थ में तुम गुलतान रहोगे, भगवान को भूल दो, तब वो नहीं देगा। बाकी भगवान को रख करके सारी चीज रखे रखो। काका जी को सबने देखे हुए, कैसी अलमस्त मूर्ति है, हाँ, डबल गोड़ा चाइनीज सिल्क के बॉस की, उसके सिवा उन्होंने कभी कोई कुर्ता पहना किसी ने नहीं देखा होगा। कपड़े भी कितने शानदार। मैं 1955 में जब काका जी के मैंने पहले दर्शन करे थे, तो उनके पास उस घड़ी थी एक 55 की, वो 10,000 की तब जमाने की थी, मतलब रंगीले थे वो। लेकिन इनके जीवन में सबसे पहला स्थान योगी जी महाराज का। वो चीजें, अपने वो जीवन व्यवहार, में सबसे पहला काम अपने मन का, वहां फर्क पड़ गया। हाँ, अपनी कंफर्ट्स का, कंफर्ट से भी ज्यादा मैं तो मन ही समझता हूँ। हाँ, जो हमेशा चोर रहता है, मन हमेशा चोर रहता है। हाँ, जो मन के संग रहेंगे वो चोर ही बनते रहेंगे। ऊपर ऊपर से भले ने कितना ही कहो, काका जी हम तुम्हारे, काका जी हम तुम्हारे। हाँ, जब काका जी के मैंने आपके लिए लिटमस टेस्ट बता दिया। मन के संग हो तुम चोर ही हो। हाँ, भले मन कितना ही लॉजिकली तुम्हें सही अपने आप को ठहराता रहे, एक बात समझ के रखना, दुनिया में सबसे बड़ा लॉजिशियन मन है, बुद्धि है, जो अपनी बात को किसी भी तरह जस्टिफाई करके देगा कि मैं सही हूँ, जो एक्चुअली गलत ही होता है। हाँ, पहले दर्शन करे थे, तो उनके पास उस घड़ी थी एक 55 की, 55 वो 10,000, 55 की मतलब 1955 में। हाँ, तो उनके पास उस घड़ी थी एक 55 की, वो 10,000 की तब जमाने की थी, मतलब रंगीले थे वो। लेकिन इनके जीवन में सबसे पहला स्थान योगी जी महाराज का। वो चीजें, वो व्यवहार, वो संसार, वो महत्वाकांक्षा, वो इनको प्रधान नहीं थी। तो प्रभु ने इनकी कोई चीज वैसी नहीं ली। हमें वो चीज ज्यादा प्रदान होती है, इसलिए प्रभु वो चीज पे हाथ दबाए रखे रहते। हाँ, अब ऐसा सत्संग तो मिला हुआ है, हाँ, लेकिन फिर हम कहते हैं हमें सुख नहीं आता। लेकिन वो सत्संग हम करते नहीं। जैसे खाने का मिला है लेकिन सत्संग करते नहीं। सत्संग क्या? सत्संग यानी काका जी एक सेंटेंस बोलते, सत्संग यानी सत्पुरुष। वो हमारे जीवन में प्रधान नहीं है। हाँ, हमारे जीवन में प्रायोरिटी संत की नहीं है, अपने मन की है। हाँ, लेकिन वो सत्संग हम करते नहीं। जैसे खाने का बहुत अच्छा परोस दिया हो, खाना तो पड़ेगा कि नहीं? खाए नहीं और फिर कहें कि नहीं नहीं हमारी तो भूख चली नहीं। वैसे ऐसा ये पूरा जोग दे दिया, लेकिन जो सही मायने में सत्संग करना वो नहीं करें।
और फिर कहें कि भाई ये बातें तो बहुत सुनते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। मैंने नहीं कहा था ये चातुर्मास के जो नियम होते हैं, ये अगर नियम कोई व्यवस्थित साधु की तरफ निगाह रख करके पाल दे, 4 महीने में तो उसका चेहरा जरूर बदल जाए। उसके चेहरे ये पे बात हम कितने सालों से सुनते हैं, हाँ, कि सही आज्ञा में रहें या सही सत्संग करें, चेहरा बदल जाए। हाँ, लोग पूछेंगे, अरे भाई तू कहाँ कहीं जाता लगता है, तू तो एकदम बदल सा गया। और तब जाकर कोई तुम्हारे मंदिर में या तुम्हारे गुरुजी के पास आएंगे। बाकी तुम लाख कहा करो ना कि हमारा मंदिर बहुत अच्छा है, आप एक बार आओ तो सही, मोहब्बत से एक बार आएगा, पर देखेगा तेरे में तो अभी तक वो हाय तौबा गई नहीं, हाँ, दौड़ा भागी गई नहीं, हाँ, फिर कैसे आएगा। पाल दे, 4 महीने में तो उसका चेहरा जरूर बदल जाए। उसके चेहरे पे भगवान की एक चमक हर किसी को दिखाई पड़े कि ये पाउडर की नहीं, हाँ, पाउडर लिपस्टिक उसकी चमक नहीं, वो लपेड़े कितना ही करा करो ना, कुछ नहीं होगा। हाँ, क्लीन शेव भी रहे तब भी क्या। हाँ, उसके चेहरे पे भगवान की एक चमक हर किसी को दिखाई पड़े कि ये बदल गए हैं, लेकिन वो करे तब न। कैसे गुणायतान स्वामी की बातें यानी खूब पड़ा हुआ भी हो या एकदम अंगूठा टेक भी हो, उसे भी वो बात समझ आ जाए। कहते हैं सेके नहीं, वो ठंड जाएगी नहीं। क्या कहना, खाएंगे नहीं, सेके नहीं तो ठंड जाएगी नहीं। हाँ, कहते हैं सेके नहीं, वो ठंड जाएगी नहीं। सेके नहीं ठंड जाएगी, खाएंगे नहीं, भीड़ा तो पड़ेगा ना। हाँ, इसी तरह खूब समझ के रखना, सत्संग में सिंसियरली सूरत भाव से नहीं रहेंगे, अपने स्वभाव टलेंगे नहीं। हाँ, ऊपर से बातें बने ना कितनी ही करा करो। हाँ, मैं मानता हूँ हम आपस में झगड़ते नहीं हैं, एक दूसरों से टकराते भी नहीं हैं, पर टकरा ना जाए इसलिए इवेट करते रहेंगे कि भाई खामोखा भिड़ जाएंगे, फिर गुरुजी को पता लगेगी, फिर डांट पड़ेगी, इससे अच्छा है भाई इससे दूर ही रहो। हाँ, इसका मतलब क्या है कि तुम तुम्हारे स्वभाव को भीतर में प्रोटेक्ट करते रहते हो, हाँ, कि कहीं मेरे स्वभाव बाहर नज़र में ना आ जाए। हाँ, वो मन की चोरी। उसे भी वो बात समझ आ जाए। कहते हैं सेके नहीं, वो ठंड जाएगी नहीं। खाएंगे नहीं, भूख चलेगी नहीं। इसी तरह संग करेंगे नहीं, तब तक ये सत्संग का सुख मिलेगा। हम कहेंगे संग तो करते हैं, लेकिन तब भी हमारी वृत्तियां पलटी नहीं। तो वहां गुणायतान साईं ने बहुत अच्छी एक बात करी है कि सर्प जो होता है वो चंदन के वृक्ष को लपट के लिपट के रहा होता है। सर्प चंदन के पेड़ को, दरख्त को लपेट के अपने आप को बैठा हुआ होता है वहाँ, लेकिन फिर भी उसका पॉइजन जाता नहीं है, चंदन के गुण उसके अंदर आते नहीं है। क्यों? कि मुंह जग बाहर की तरफ रहता है। वैसे हम सत्संग में आते हैं, लेकिन हमारी वृत्तियाँ बाहर की तरफ रहती है, सत्संग के लिए नहीं रहती। हाँ,
कि भाई ये सत्संग में क्या बात होती है, ऐसे चले। लेकिन तब भी हमारी वृत्तियां पलटी नहीं। वहां गुणायतान साईं ने बहुत अच्छी एक बात करी है कि सर्प जो होता है वो चंदन के वृक्ष को लपट के रहा होता है, लेकिन उसका मुंह बाहर की तरफ रखता है, इसलिए उसका जहर उतरता नहीं है। बाकी चंदन से लिपटे हुए सर्प वो मुंह भी अगर द्रक के साथ लगा के रखे तो उसका जहर टल जाए। जैसे ही तुम ऐसे संत के संबंध में आओ ना, बाहरी जगत तो एकदम वो कट कर देते हैं। जितने भी मानो नए भी आए होंगे, इनको ख्याल आ गया होगा कि धीरे धीरे मानो ऐसा अपने को होगा, वैकेशन पड़ेगी तो पहले हम क्या सोचते होंगे कि मसूरी बसूरी जाए, कहीं इधर उधर हुआ तो अच्छा है। उस समय ये गौरव गर्व मिले नहीं थे। मसूरी तो जाना है। हाँ, नहीं तो ये कहेंगे ये अच्छा हो गया, इन्होंने खुद ही मना कर दी। अब मसूरी तो पक्का है। मैं खुश हो गया कि चलो भाई मसूरी के ऐसा नहीं कर, नहीं मसूरी तो जाना ही है। ऐसा अपने को होगा, वैकेशन पड़ेगी तो पहले हम क्या सोचते होंगे कि मसूरी बसूरी जाए, कहीं इधर उधर हुआ तो अच्छा है। अब क्या सोचेंगे, वैकेशन के अंदर सोखड़ा हुआ है, विद्यानगर हुआ है, बॉम्बे तारदेव हुआ है, ये विचार आ जाएगा। शाम को टीवी वगैरह सब देखते होंगे, हम नहीं देखेंगे ऐसा नहीं, लेकिन अगर कहीं सत्संग की मीटिंग होगी करेगी तो हमें उसमें ज्यादा आनंद आता है। भाई कल हम क्या करेंगे, 6 बजे मोदी की सेरेमनी है, वो देखे कि यहाँ अपनी सभा कर ले। 6 से 7 ही है, तो फिर 7 बजे तक नीचे होंगे तो धर्म संकट आ गया। हाँ, शाम को टीवी वगैरह सब देखते होंगे, हम नहीं देखेंगे ऐसा नहीं, लेकिन अगर कहीं सत्संग की मीटिंग होगी करेगी तो हमें उसमें ज्यादा आनंद आता है। कई बार कैसी चीजें देखना कि इंद्रियां अंतःकरण में जड़ है, तो वो उसको एक लॉ ऑफ इनर्शिया लगा हुआ होता है, तो वो अपने पुराने ढांचे से चलने के लिए एडिक्टेड हुआ होता है। जैसे कोई स्मैक पीता है, दारू पीता है, उसको एक लगन लगी रहती है। इसी तरह ये इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, वो मन है, वो सारा कहीं चलो ये कर ले, टीवी पे बैठ जाए, लेकिन वहां तुम्हें मजा नहीं आता रहेगा। मन कहीं और, काका जी या पप्पा जी या स्वामी जी या साहेब या ऐसे में खोया रहेगा, जचता नहीं रहेगा। जिसको मैं कहता हूं इंद्रियां अंतःकरण, वो विषय के सुख चाटते रहेंगे, लेकिन भीतर में एक उसकी कचोट महसूस करते रहेंगे। ये सत्संग का प्रभाव है। पहले ऐसा नहीं होता होगा। सच्चे साधु के संपर्क में आने के बाद ये एक चीज पलटी मार जाती। धीरे 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 जैसे सत्संग करते जाएंगे, एक विवेक बुद्धि आती जाएगी, वो चीज अपने आप कलती जाएगी। इंद्रियां अंतःकरण भी धीरे धीरे प्रभु में बनते जाएंगे। सूर्य बिना अंधकार जाए नहीं। सूर्य के सिवा अंधकार जाएगा नहीं। किसके कहने का मतलब क्या है? सूर्य के सिवा अंधकार जाए नहीं। मैं समझा टोके के सिवा अहंकार जाए नहीं। हाँ, सूर्य के सिवा अंधकार जाएगा नहीं। कहने का मतलब क्या है कि हम कितना ही अंधकार भगाने की कोशिश करें, वो जाएगा नहीं, लेकिन एक सूर्य प्रकट हो जाए
ज्योति एक प्रकट हो जावे तो भले ही ना कि कई सालों का, कई युगों का भी अंधकार होगा, वो चला जाएगा। कई बार हम कहते हैं कि भाई ये सत्संग में आए कहीं एकदम थोड़े बदल जाएंगे। नहीं, अगर सही साधु की हमारे भीतर एंट्री करियो तो उसी पल से तुम्हारे अंदर चेंज आ जाएगा। बापा एक्शन करके बता देते, हाँ ऐसे हो, फट हो जाता है। छोड़ने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, पर इन चीज़ों का हमें भरोसा नहीं है। हाँ, करो, इमीडिएट हो जाना चाहिए। हाँ, किसके मुझे अभी भी उसे आम થઈ जाएगी फट। हाँ, कितनी बार लगी, फिर खुद पूछते कितनी बार लगी। इसका मतलब भले हम 50 साल से हैं, 30 साल से हैं, 10 साल से हैं, सत्संग करा नहीं, अगर हमारा जीवन में पलटाव नहीं आया तो। हाँ, कहीं एकदम थोड़े बदल जाएंगे। नहीं, अगर सही साधु की हमारे भीतर एंट्री करियो तो उसी पल से तुम्हारे अंदर चेंज आ जाएगा, उसी पल से आ जाएगा। ऐसा नहीं कि धीरे 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 होगा। वो साधु के दर्शन कोई अलग चीज है, लेकिन वो दर्शन असल में ऐसे ढंग से होने चाहिए। ये मेरी कई बात नहीं, स्वामीनारायण की कई बात नहीं, कई ऐसे सिद्ध महात्माओं ने ये लिखा हुआ है कि संत के दर्शन ही वो चीज है कि जैसे ही तुमने उसके दर्शन करें तुम्हारी चेतना एलिवेटेड हो गई। ये बात कैसी है कि मानो कोई बड़ी गुफा हो, उसके अंदर कभी कोई प्रकाश दाखिल ही नहीं हुआ हो, हजारों साल से अंदर अंधकार भरा हुआ हो, लेकिन एक छोटा सा भी दिया लेके कोई अंदर चला जाएगा तो वो अंधकार बोलेगा कि नहीं नहीं, मैं तो यहां हजारों सालों से हूं, एकदम नहीं हटूंगा। फट उजाला हो जाएगा अंदर। इसी तरह है कि कई जन्मों से ही भले भीतर में एक माया का प्रभाव पड़ा हुआ है, अज्ञान पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही ऐसे सच्चे साधु हमारे जीवन में एंट्री ले लेंगे ना, उसी पल वो चीज पलट जाएगी। ऑन दैट वेरी मोमेंट वो क्या हो जाएगा, उसी पल हमें ऐसा हो जाएगा कि मैं ये स्वामी का हूं और स्वामी मेरे हैं। ये बड़ी चीज बन जाती है। ये असली गुणातीत भाव को पाए हुए साधु करा सकता है और कोई नहीं करा पाए। कितना ही बड़ा ज्ञानी, विद्वान, पंडित आत्मा में भी रहता हो, आत्मा सत्ता रूप भी रहता हो, वो ये चीज नहीं कर पाएगा। हाँ, वो गुणातीत भाव को पाया हुआ साधु वो ही हमारे जीवन में फट से बदलाव ला सकता है। साधु करा सकता है और कोई नहीं करा पाए। कितना ही बड़ा ज्ञानी, विद्वान, पंडित, शास्त्र का जानकार होगा, वो ये करिश्मा नहीं कर पाएगा। बड़े बड़े महात्माओं के पास भी कहीं गए होंगे, इनकी बातें हमें खूब अच्छी भी लगेगी, लेकिन वो हमारी चेतना के भीतर जाके पियर्स हो करके हमें वो चीज नहीं करा पाएंगे कि हम ये स्वामी के हैं, स्वामी मेरे हैं। काका जी के पास जो गए होंगे, पप्पा जी के पास जो गए होंगे, स्वामी जी के पास गए होंगे, साहब के पास गए होंगे, कैसी वो ताकत होगी, एकदम फट से बदलाव कर देते हैं। ये हमने कितने कई जगह पे देखा हुआ है। मंगला साहब को आप ले गए, बस विद्यानगर जाके आ गया, वो पलटी मार गया जिसको कहो। सही बात है कि नहीं? एकदम पलटी मार गया यार। कौन मंगला की बात बोल? मैं ये चीज करा कर, विद्यानगर जाके आ गया, वो पलटी मार गया जिसको कहो। सही बात है कि नहीं? एकदम पलटी मार गया यार। मैं ये चीज करा करता हूं क्योंकि ये काम मेरे से तो होता नहीं है।
अभी कुछ करना तो पड़ेगा। जो भी आवे या तो उसको विद्यानगर ले जाओ या हरिधाम ले जाओ। अभी एनके अग्रवाल को ले गए थे, मंगला साहब का एक कलीग है। मैंने सोचा अभी इसको किसी भी तरह काबू में तो लाना ही पड़ेगा। हाँ, बोला तू चल विद्या, मेरे साथ चल। जो हरिधाम उसको लेके गए, विद्यानगर काका जी की समाधि पे लेके गए, बस यहां आके जो उसने पलटी मार दी है, ठीक ठाक काम हो गया। ये असली साधु कर पाएंगे। ये हमारी कल्पना भार की चीज है। तुम दूसरों की बात जाने दो। एक करिश्मा अपने आप के अंदर भी तो देखो। क्या हम यहां कभी बैठ सकते हैं? हम यहां कभी ऐसे बैठ सकते हैं? तुम्हारा सर्कल विचार करता होगा यार इसको कौन सी ऐसा पागलपन छा गया जो अब काबू में ही नहीं आते, मिलते ही नहीं। जब भी फोन करो या नहीं है अशोक विहार मंदिर है। तुम तो आए नहीं थे। हाँ, ये बात तुम्हारे पे नहीं होती। दिव्य से समझता है, मेरे पे बात कर रहे हैं, तब तुम तो हमारे कांटेक्ट में ही नहीं थे। हाँ, ये बात होगी। काका जी तब पीछे पड़े होंगे तब से कि इसको अभी किसी तरह मुड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बात एकदम सही होती है। हम मानते हैं हम अभी अभी कांटेक्ट में आए, पर नहीं, भगवान हमारे पीछे। एक बार गोवर्धन काका ने बात करी थी। वो है ना, पहले फिल्म प्रोड्यूसर थे मद्रास साइड पे। एक फिल्म का करा भी था इन्होंने कुछ, पूरा एक फोटो भी है आर्टिस्ट स्टाफ के साथ। पर इन्होंने ये बात कि हमें लगता है कि बापा मुझे अब मिले, पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में था तब से बापा मेरे पीछे पड़े रहे होंगे, ये अब मुझे समझ आती है। तो गोवर्धन काका झूठ बोले ऐसे थे ही नहीं। इसे हम सब काफ़ी टाइम से महाराज अपने पीछे रहे होंगे, तब जाके बैठे हैं। हाँ, चलो 8:45 हो गए, बाकी का कल। ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज का प्रागट्य दिन है। और इसी मंगलकारी दिन आज से 53 वर्ष पूर्व परम पूज्य गुरु जी ने गुरुहरि योगी जी महाराज के वरद हस्तों भागवती दीक्षा ली थी। अब इस समय अभी तो हमारा मुंह ऐसा लटका हुआ था, ऐसे सारा दिन का निर्जला उपवास, गडड़ा की गरम मौसम। हाँ, बापा को एक दो बार पूछने भी गए क्या नवा संतों ने पानी લીંબુ सवार हमणा सवार पड़ी जैसे कि वो मचक नहीं मुकते थे। और तो हुआ भी ऐसे कि फिर सारी रात अक्षर बिहारी स्वामी ने जग करके कि भाई छोटे छोटे संत लोग सब हैं, कहाँ इनमें ताकत ही नहीं रही होगी नींबू का पानी बनाने की, तैयार रखा। वो उस समय ने अनाज भरने की मिट्टी की कोठी आती थी, वैसी भर के कि जैसे ही संत लोग नहा धो के पूजा करके आवे, और संत लोग हम घड़ी दे के हम तैयार थे। कब 3 बजे इंडियन कैलेंडर के मुताबिक 3 बजे के बाद दिन पलटता है। बस जैसे 3 बजे धड़ाधड़ नहा धो के 3:30 पौने 4 को तो जैसे ही सब नहा के आवे, और वो पूरी कोठी क्या मिट्टी की थी, क्या जिसको गुजराती में कहना फसक गई, मतलब पानी कोठी मिट्टी ढीली हो गई कि क्या हुआ भगवान जाने। फिर अक्षय स्वामी ने कहा अब अपना शरबत आप लोग खुद बना लो। हम सभी की भावना व्यक्त करने के लिए प्रार्थना है जगरांव के पूज्य अशोक शर्मा जी से
कि वे परम पूज्य गुरु जी को बापा की प्रसादी का हार अर्पण करें। अशोक नहीं, शोक शर्मा, शोक जी। धन्य जेने मळियो योगी जी नो संग, धन्य जने मळियो योगी जी नो संग, योगी जी ने संग पामे श्री जी नो रंग, योगी जी ने संग पामे श्री जी नो रंग। धन्य जने मळियो योगी जी नो संग, धन्य जने मळियो योगी जी नो संग। सागर आहैया माँ उलटे ने नवा नवा जागे उमंग, नवा नवा जागे उमंग। धन्य जने मळियो धन्य जने मळियो योगी जी नो संग, धन्य जने मळियो योगी जी नो संग। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य योगी जी महाराज बापा को बूंदी बहुत पसंद थी, सो आज पूज्य गौरव भैया, गौरव गर्ग जी बूंदी के लड्डू लेके आए हैं, वो प्रसाद सभी लेते हुए जाएं। हाँ जी। बूंदी का लड्डू का प्रसाद लेते हैं। हाँ। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। हाँ जी भला साधु हरि की साथ, तन की उपाधि तजे सो ही साधु। हाँ जी भला साधु हरि की साथ, तन की उपाधि तजे सो ही साधु। हाँ जी भला साधु, हाँ जी भला साधु। मान अपमान में एकता, सुख दुख में संभाव। मान अपमान में एकता, सुख दुख में संभाव। अहीं के सुख अल्प हैं, अहीं के सुख अल्प हैं, नहीं स्वर्ग लुचाओ। तन की उपाधि तजे सो ही साधु। हाँ जी भला साधु। मेरे जो दुनिया थी आसान, रटो स्वामी नारायण नु नाम निरंतर तो लालच लोभ हराम है, ग्रहे न गांठे दाम। लालच लोभ हराम है, ग्रहे न गांठे दाम। नारी नागणितम सजे, नारी नागणितम सजे, रटे निरंतर राम। तन
तन की उपाधि तजे सोई साधु। हाँ जी भला साधु, हाँ जी भला साधु। मठ न बांधे ममता करी, शठता कीनी त्याग। मठ न बांधे ममता करी, शठता कीनी त्याग। कबहु क्रोध न उपजे, कबहु क्रोध न उपजे, सो साचा वैराग। तन की उपाधि तजे सोई साधु। हाँ जी भला साधु। त्यागे तीखा तम तमा, रसना भोग विलास। त्यागे तीखा तम तमा, रसना भोग विलास। मुक्तानंद सुसंत के, मुक्तानंद सुसंत के, सदा रहत हरि पार। तन की उपाधि तजे सोई साधु। हाँ जी भला साधु। हरि की सार, तन की उपाधि तजे सोई साधु। हाँ जी भला साधु, हाँ जी भला साधु, हाँ जी भला साधु। विसर्जन प्रार्थना करेंगे। जन्म में हम पर भगवत ऐसा अनुग्रह कर दो। भाग्य से जन्म मिला भारत में, सार्थक इसको कर दो। छोटे बड़े क्रियायोग सारे मूर्ति में ही रह कर हो। भूतकाल अब तो भूले, चिंता भविष्य की छोड़े। कल आएगी नहीं, वर्तमान में स्वरूप लक्ष्य सुरत भाव से बरते। जिए प्रत्यक्ष की छावनी के हम सैनिक बन के। मुक्तों को दिव्य माने, तुम्हें करता हरता जाने। प्राप्ति की मस्ती हो, उद्यम यही आपका रहता। ब्रह्म रूप हो हम बरते। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हे चैतन्य शिल्पी तुम्हें।